हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिक्कू की मम्मा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 20x5 का रूल। 20x5 का रूल का मतलब ये है कि हमें 20-20 मिनट के 5 सेशन पूरे दिन के लिए अपने बच्चे के लिए स्ट्रक्चर बनाना है और उस अकॉर्डिंग हमें रोज़ काम करना है। 20x5 का जो रूल है वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, आपके बच्चे में जिस तरीके की प्रॉब्लम है आप उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 20x5 का रूल अपने बच्चे के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए हैं और मैं उसी अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे के साथ काम कर करके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस चीज़ से हेल्प होती है तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई करके अपने बच्चे पे देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के प्रोग्रेस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि इससे किसी पेरेंट्स की हेल्प हो सकती है। तो जो 20x5 का जो रूल का फर्स्ट सेशन होता है वो मैं अपने बच्चे की एनर्जी यूज़ करने में लगाती हूँ, क्योंकि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बच्चे होते हैं उनमें वो काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं। मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था, राइट नाउ अभी वो काफ़ी काम हो चुका है। हाइपर एक्टिव था तो फिर मैं रोज़ उसे कोई एक एक्टिविटी कराती हूँ। कोई भी नॉर्मल बच्चा भी इस एक्टिविटी को कर सकता है, क्योंकि हमें बच्चे को कोई ना कोई मॉर्निंग में इस तरीके की एनर्जी उसकी यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन बढ़े, है ना। तो हमारे बच्चे का जो मॉर्निंग का टाइम है वो इस तरीके की एक्टिविटी हर पेरेंट्स को करानी चाहिए। ओनली वही पेरेंट्स ना कराएं जिनके बच्चे को ऑटिज्म है। नॉर्मल बच्चे के साथ में भी आप ये चीज़ अप्लाई करके देखिए, क्योंकि हम खुद बचपन से हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ये चीज़ें अप्लाई करी हैं कि मॉर्निंग वॉक पे ले जाना या रनिंग करवाना। इस तरीके की एक्टिविटी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रनिंग, साइकिलिंग या स्टेयर अप डाउन करवाती हूँ। अगर मेरे बच्चे में फिर भी काफ़ी एक्टिव है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे बच्चे को और थोड़ा सा कुछ करवाना है काम, तो घर पर ही मैं उसे जिम बॉल पे जंप करवाती हूँ। जितने देर वो कंफर्टेबल कर पाता है, दीवार पे वो सहारा लेके खड़ा होता है और मैं उसका सपोर्ट में खड़े होती हूँ। प्रॉपर अकेले नहीं छोड़ती हूँ मैं उसे, और जिम बॉल पे जंप करवाती हूँ। जैसे ट्रैम्पलिन का यूज़ करते हैं हम, उसी तरीके से मैं जिम बॉल का यूज़ करती हूँ घर पर और उसे उसमें जंप करवाती हूँ। बच्चे की बॉडी बैलेंस के लिए क्रॉलिंग, फ्रॉग जंप और एनिमल वॉक बहुत यूज़फुल होता है। मैं अपने बच्चे के साथ ये चीज़ अप्लाई करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखा है मेरे बच्चे में, और मेरे बच्चे के डेवलपमेंट में भी ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करी हैं, है ना। दूसरा सेशन जो हमारा होगा उसमें मैं बच्चे को रिलैक्स करने के लिए उसे एक नॉर्मल मसाज देती हूँ। वो नॉर्मल मसाज इस तरीके से देती हूँ मैं अपने बच्चे को, ये आपको पूरे हाथ पैरों पे, पूरे बॉडी में एक बार ये मसाज देनी है, नॉर्मल मसाज, है ना। उसके बाद डीप कंप्रेशन, ज्वाइंट कंप्रेशन, ये भी चीज़ें आप ज़रूर दें बच्चे को अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। इन मसाज को देने के बाद में ये 10 मिनट इनफ होता है। डीप कंप्रेशन, ज्वाइंट कंप्रेशन, नॉर्मल मसाज, है ना। इसमें आप सारी बॉडी का मसाज करें, उंगलियों पे भी मसाज करें। ये मेरा दूसरा सेशन होता है 20x5 के रोल पे। उसके बाद मैं बच्चे का ओरल मसाज करती हूँ, है ना। ओरल मसाज बहुत ज़रूरी है बच्चे की स्पीच इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसकी जो ये वाली मसल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सेकंड वो चीज़ करती हूँ अपने बच्चे के साथ में। ओरल मसाज करने के बाद में मैं बच्चे को खाली पेट होना चाहिए जिसके लिए, तो खाली पेट मतलब एक बार मुझे मॉर्निंग में करना होता है, दिन में 2 या 3 बार करना होता है। तो मैं उसकी टंग की एक्सरसाइज, टंग की मूवमेंट करवाती हूँ और उसे स्ट्रॉ से ब्लो करवाती हूँ और सीटी ब्लो करवाती हूँ। आप भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसे आप बाद में भी कर सकते हैं। बस ये 20 मिनट के सेशन में मेरा दूसरा यही चीज़ होता है कि मैं बच्चे को कंप्लीट बॉडी मसाज दूँ, डीप कंप्रेशन दूँ, ज्वाइंट कंप्रेशन देती हूँ और उसकी टंग की मूवमेंट में ध्यान देती हूँ। उसे स्ट्रॉ से ब्लो करवाती हूँ और उसे सीटी बजाने के लिए इनिशिएट करती हूँ कि वो सीटी बहुत अच्छे से बजाए। ये 20 मिनट का ये मेरा सेशन होता है। इसमें मैं थोड़ी सी उसकी बॉडी स्ट्रेच करने का भी काम करती हूँ कि उसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच रहे, उसके लिए मैं उसे खुद से एक्सरसाइज कराती हूँ। उसका डेमो मैं कभी आपको शेयर कर दूंगी अगर मैं अपने बच्चे के साथ जब करवाऊंगी। ये मेरा दूसरा सेशन फिनिश होने के बाद में
जो मेरा तीसरा सेशन होता है वो फोकस और अटेंशन बेस्ड होता है कि मैं अपने बच्चे का फोकस कैसे बढ़ाऊं, उसकी आई कांटेक्ट कैसे बढ़ाऊं, उसे मैं सेंसरी प्ले देती हूं खेलने के लिए, ग्रेन के साथ में कोई एक्टिविटी करा लिया, ब्लॉक के साथ में कोई एक्टिविटी करा लिया। इस तरीके से आपको अपने बच्चे के फोकस, अटेंशन पे और उसकी मेमोरी पावर पे आपको काम करना है तीसरे सेशन में। आप अपने अकॉर्डिंग आप उसके लिए कोई स्ट्रक्चर प्लान कर लीजिए कि आपको इस सेशन में क्या क्या करना है, जैसे पेपर फाड़ना है या जिस भी तरीके का कोई भी बच्चे की जिससे अटेंशन बढ़े। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स अपने चैनल पे डाले हैं इस तरीके से फोकस के लिए और बच्चे की सेंसरी प्ले के लिए जो जो एक्टिविटीज़ मैं करवाती हूँ वो मैंने वीडियोस डाले हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लगे आप तीसरे सेशन में आप अपने बच्चे के साथ में जो भी काम करना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा चौथा सेशन। चौथा सेशन का जो फोकस होता है मेरा वो स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए होता है, जिसमें मुझे बच्चे की वोकैबुलरी बिल्डअप करनी होती है, बच्चे की स्पीच के लिए काम करना होता है और मेरा बच्चा मुझे कॉपी करे। तो जैसे मैं राइम्स गाती हूँ उसके सामने, स्टोरी टेलिंग करती हूँ ताकि उसकी स्पीच आए, उसे आईने के सामने बैठाल के मैं उसके वर्ड्स निकालने की कोशिश करती हूँ कि मम्मा, पापा, दादी, दादा, इस तरीके से चीज़ें बोले वो। तो स्पीच और कम्युनिकेशन पे काम करना है कि दे दो, ले लो, कोई चीज़ उसे दो फिर उसे वापस लो, है ना, उससे बात करने की कोशिश करो, उसके मुंह से कोई वर्ड निकले, है ना। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा फोर्थ सेशन के लिए। और जो हमारा पांचवा सेशन होगा वो एकेडमिक होगा, मतलब हमें बच्चे को जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए दूसरी चीज़ें हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट बच्चे का एकेडमिक सेशन भी होता है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मैच कर पाए स्कूल पे। हमें करवाना ही नहीं है कि हमें अपने बच्चे में एकदम बहुत प्रेशर डालना है, लेकिन हमें आज से तैयारी करेंगे तो हमारा बच्चा कल के दिन तक के लिए वो काफ़ी उस चीज़ में यूज टू हो जाएगा कि मुझे स्कूल में एकेडमिकली काम कैसे करना है। और जब आप उसे घर पे प्रैक्टिस करवाएंगे और स्कूल में वही चीज़ें होंगी तो आपका बच्चा इजीली कर पाएगा और उसे स्कूल पे भी मज़ा आने लगेगा। तो मैं बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, उसकी पेंसिल होल्डिंग, ये सब पे मैं इस टाइम पे काम करती हूँ। उसकी एकेडमिक वाले में कि बच्चे को स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी। स्क्रबलिंग, बच्चे को कलर कराना एक बड़ा सा गोला बना के। तो इस तरीके से आप बच्चे की एकेडमिक में बच्चे को रोज़ इस एकेडमिक में मेरे बच्चे को मैंने चार्ट में ABCD पढ़ाना, 1 2 3 पढ़ाना, उसे डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें मैं रोज ही बताती थी, चाहे उसे समझ में आए या ना आए। लेकिन ऐसा हुआ कि आज मेरा बच्चा हर चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, बहुत क्लियर डिफिकल्ट वर्ड नहीं बोल पाता, लेकिन उसकी वोकैबुलरी काफ़ी बिल्ड हुई है इस चीज़ से। तो आप एकेडमिक सेशन में इस चीज़ को रख सकते हैं जिससे आपके बच्चे की रीडिंग, राइटिंग दोनों इम्प्रूव हो। आप इसमें शुरू में तो 20 मिनट्स ही रखिए, उसके बाद आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग और काम करते कर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ते जाएगा जब बच्चे का इंटरेस्ट आता जाएगा। ये 5 सेशन जो हमें प्रॉपर तरीके से करना है। हमें 5 सेशन के बाद 2 चीज़ें और हैं जो मैंने इस 5 सेशन में काउंट नहीं किया, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली लाइफ स्किल बच्चे को सिखाना और सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ की चीज़ वो आपको बच्चे के साथ आप अभी भी करते होगे, बस सिर्फ आपको वो चीज़ों को बताना है और बच्चे को खुद ही इनिशिएट करना है, उसे पता चले कि वो क्या है। डेली एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है कि बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इसके लिए आपको कोई अलग से सेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसे इसी में इंक्लूड नहीं किया। जब बच्चा नहा रहा है तो आप उसे बताइए नॉर्मल कि हम नहाने जा रहे हैं। बच्चा ब्रश कर रहा है तो आप उसे बताइए कि हमें ब्रश करना है। इवन ब्रश करने की जब ब्रश आप बच्चे से करवा लो तो एक खाली ब्रश जिसे अच्छे से वॉश करके भी नॉर्मल बच्चे को ट्राई करवाओ कि वो अपने हाथ से ब्रश करे। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है अपने बच्चे को। बच्चे को वॉशरूम जाए तो आप उसे जब लेके जाएं वॉशरूम तो आप बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वॉशरूम जाना है, आप बताते जाएंगे। बच्चा ऑटोमेटिकली एक दिन सीख जाएगा कि उसे अपने काम कैसे करना है। बच्चा जब कपड़ा पहन रहा हो तो आपको उसे पूरा हेल्प नहीं करना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा ट्राई करने दो उसे। इस तरीके से आप उसकी डेली एक्टिविटी की चीज़ जैसे कपड़ा पहनना, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना,
अपने नॉर्मल रूटीन में जैसे उसके साथ काम करते हो, सिर्फ आपको वो चीज़ें बताना है और कोशिश करना है कि वो काम वो खुद से कर पाए। सिर्फ यही होता है डेली एक्टिविटी में, जिसे आपको अलग से कोई सेशन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डे में पूरे दिन ये चीज़ें चलते रहती हैं। सोशल एक्टिविटी में आपको बच्चे को बाहर लेके जाना है, वो 20 मिनट्स के रूल में आता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें नॉर्मल बच्चे जो छोटे होते हैं उन्हें भी लेके जाना चाहिए, है ना। सोशल एक्टिविटी में आप बच्चे को पार्क लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, और आप अपने अकॉर्डिंग लेके जाओ कि आप कब ले जा पाएंगे, है ना। उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को वहाँ पे सिखाओ। मैं अगर कभी ऑटो से कहीं गई तो जब हम उतरते थे तो पैसे देने की बात आती थी, तो मैं मनवीर को बोलती थी कि मनवीर प्लीज़ पैसे मन दे दो, है ना। तो मनवीर को एक हैबिट हो गई थी कि हाँ, जब हम ऑटो से आ रहे हैं तो मैं उसे सिखा रही थी कि उसे पैसे देने हैं, तब वो हमें चीज़ देगा। जैसे मैं फ्रूट्स खरीदने जाती हूँ तो मैं मनवीर को लेके जाती हूँ, तो जब मुझे पैसे देने की बात आती है तो मैं मनवीर को आगे करती हूँ कि मनवीर आप पैसे दे दो। तो उसे ये पता चलता है कि हाँ, हमने बनाना लिया लेकिन हमें उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। तो इस तरीके से सोशल एक्टिविटी करानी है, आपको बच्चे के साथ मिक्सअप कराना है, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिक्सअप कराना है, बच्चे को पार्क लेके जाना है। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो हमें स्पेशली नहीं करने की ज़रूरत है। ये अलग अलग थ्रू में अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग जगहों पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो मैंने 5 सेशन बताए हैं वो खास तौर पे घर पे होने वाली चीज़ें, जो आपको घर पे आराम से बैठाल के बच्चे के साथ प्रॉपर टाइम दे के हमें काम करना है। और जो सोशल एक्टिविटी होती है और जो डेली लाइफ स्टाइल की चीज़ें होती हैं, उसे हमें नॉर्मल पूरे डे हम जैसे जैसे हम पूरा दिन हमारा बीतता जाएगा, जो जो बच्चा करता जाएगा उस अकॉर्डिंग हमें सिखाना है। सिर्फ इतना चीज़ ध्यान रखते हुए अगर आप अपने बच्चे पे काम करेंगे तो आपका जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ होगा। 20 मिनट्स आराम से बच्चा इजीली कर पाएगा। बच्चे को बहुत ज़्यादा 1-1 घंटे बैठाने की ज़रूरत नहीं है, और इजी तरीके से आपका भी दिमाग सेट होगा कि मुझे 20 मिनट कराना है, फिर हम दूसरे सेशन 20 मिनट कराएंगे, और ये पूरे दिन में 100 मिनट काफ़ी होते हैं। सिर्फ 100 मिनट आपको अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से देना है। आप खुद रिजल्ट देखेंगे इस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे पे ये काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरे बच्चे के लिए 20x5 का रूल मैं अपने बोर्ड में लिख के रखती थी, और अपने बच्चे के साथ जब एक 20 मिनट्स का कंप्लीट हो जाता था सेशन में उसमें टिक करती थी, फिर सेकंड 20 मिनट्स का कंप्लीट हो जाता था मैं उसमें टिक करती थी। इस तरीके से मैं अपने टारगेट्स पूरे करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने बच्चे के साथ काम करके, और आज मुझे उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और आप अपने बच्चे के साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। अपने बच्चे के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, टाइमिंग भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, जैसा आपका बच्चा कंफर्टेबल कर पाए, आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। आप अपने सेशन खुद भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, नमस्ते।